नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नेशनल डेमोक्रेसी में। आज हम आपके लिए संसद से एक महत्वपूर्ण खबर लेकर आए हैं जो राणा सांगा से जुड़ी है। राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी और बाबर को भी हराया था। सपा सांसद की टिप्पणी पर बीजेपी की महिला सांसद का वार मेवाड़ के पूर्व राजघराने की बहू और राजस्थान के राजसमंद से बीजेपी की सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने राणा सांगा को लेकर सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन की टिप्पणी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि राणा सांगा को किसी से प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। राणा सांगा को लेकर समाजवादी पार्टी सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन की टिप्पणी पर सियासत गर्म है। एक दिन पहले ही सपा सांसद के घर का करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने घेराव किया था। वहीं गुरुवार को राजस्थान के राजसमंद से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सांसद महिमा कुमार मेवाड़ और चित्तौड़गढ़ से सांसद सीपी जोशी ने लोकसभा में ये मुद्दा उठाया। मेवाड़ के पूर्व राजघराने से नाता रखने वाली महिमा कुमारी मेवाड़ ने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान सपा सांसद की टिप्पणी का मुद्दा उठाया और कहा कि राज्यसभा में बहुत हल्की बात कही गई। उन्होंने कहा कि सपा सांसद ने राज्यसभा में राणा सांगा को लेकर जो टिप्पणी की है बहुत हल्के शब्दों का प्रयोग किया है। महिमा कुमारी मेवाड़ ने कहा कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी और बाबर को भी हराया था। राणा सांगा को किसी से प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि जब सपा सांसद राज्यसभा में बोल रहे थे तभी सांसदों को इसका विरोध करना चाहिए था, जो नहीं किया गया। अब वे कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने कानून हाथ में ले लिया। अगर तभी विरोध और कार्रवाई हुई होती तो ये नौबत नहीं आती। वहीं राजस्थान के ही चित्तौड़गढ़ से बीजेपी के सांसद सीपी जोशी ने कहा कि ये राणा सांगा का विषय केवल मेवाड़ का नहीं है, ये पूरे देश का विषय है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग तुष्टीकरण की राजनीति में ऐसा कर रहे हैं, इनको इतिहास का ज्ञान नहीं है। सीपी जोशी ने कहा कि राणा सांगा ने 100 युद्ध लड़े थे और 100 के 100 युद्ध जीते थे। इनको मालूम नहीं है कि बाबर राणा सांगा नहीं दौलत खान के निमंत्रण पर भारत आया था। उन्होंने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए कहा कि कई पीढ़ियां गुजर गईं, लेकिन ये आज भी बाबर की कब्र पर जाते हैं। रामजी लाल सुमन ने क्या कहा था? सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा था कि बीजेपी के लोगों का एक तकिया कलाम हो गया है कि मुसलमान में बाबर का डीएनए है। भारत का मुसलमान बाबर को तो अपना आदर्श मानता है, नहीं, वह तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है। बाबर को लाया कौन था? उन्होंने कहा था कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा ने बाबर को आने का निमंत्रण दिया। मुसलमान में बाबर का डीएनए है तो तुम राणा सांगा की औलाद हो। राणा सांगा की गद्दारी की चर्चा तो होती नहीं। रामजी लाल सुमन के इस बयान के बाद डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने कहा था कि जो भी संसदीय मर्यादा के अनुकूल होगा वह रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा। आप इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें।